गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देख लिए थे पहले वाले वीडियो में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख लिए थे। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड पहले जो है यहाँ देखिए लिखे हैं, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेज द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, मान लीजिए ये डबल बॉन्डेड है, एल्कीन रहना चाहिए, एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड ई प्लस के तरफ मूव कर जाता था। तो ई प्लस के तरफ मूव करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पर ई ऐड होता था। याद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में बताए थे, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। तुरंत ये टेम्पोररीली क्या करेगा, यहाँ पर ये कार्बन प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर सी के साथ ई इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, दो बॉन्ड इधर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, फाइल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखिए ये जो बन गया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दिया, कार्बोकेटायन वही लिखे देखिए। इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच किया और ट्रिपल बॉन्ड एंड फर्स्ट स्टेप फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया विथ वन ऑफ द कार्बन, किसी एक कार्बन के साथ, एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, जिससे क्या बन गया कार्बोनियम आयन, विच देन टेक्स अप न्यूक्लियोफाइल फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन होता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो रिएक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा, अब इस पर अटैक करा दीजिए न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या होगा, अब ये जो रिएक्शन होगा फास्ट रिएक्शन होगा, आयनिक रिएक्शन हो रहा है। ये जो रिएक्शन होगा हम लोग पहले से पढ़े, आयनिक रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। तो क्या बन गया फाइनली, आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, यहाँ पर पहले से जो दो बॉन्ड था इसमें भी इसी तरह लिख देते हैं, दो बॉन्ड था, दो बॉन्ड रह गया। इस तरह से क्या हो गया, यही हो गया एडिशन प्रोडक्ट, ये हो गया आपका एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ भी आप शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हुआ, कोई जरूरी नहीं कहीं पर भी बॉन्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक हुआ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल गया, अपना ही अरेंज करने का, ये इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड फर्स्ट स्टेप फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या बना दिया, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ फर्स्ट स्टेप में ये मूव कर जाता है इधर, तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया ई के साथ, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पर, तो ये बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। अब हम लोग कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, यही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इसमें
इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए, लेते हैं एग्जाम्पल पहला, एडिशन ऑफ HBr with ethylene ठीक है, इथिलीन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, इथिलीन, ये तो साइमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ तो कहीं भी ऐड कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2Br। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म में मेन समझना है। HBr पहले टूटेगा, स्टेप फर्स्ट में HBr गिव्स स्टेप फर्स्ट लिख दीजिए, HBr गिव्स H प्लस एंड Br माइनस। H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, HBr पहले टूटेगा, ये H प्लस प्लस Br माइनस में, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, इथिलीन सेकेंड स्टेप में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन डबल बॉन्ड ऑफ इथिलीन। स्टेप सेकेंड में होगा इलेक्ट्रोफाइल attacks on double bond electrophile attacks on double bond of ethylene। ठीक है, डबल बॉन्ड इथिलीन पर ये अटैक करेगा। तो कैसे होता है देखिए, इथिलीन है, डबल बॉन्ड है, इथिलीन है, ये H प्लस पर ये अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज डेवलप होगा, चूँकि पाई बॉन्ड का मूवमेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, H, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनियम आयन। थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड ऐसे उसी में लिख सकते थे, स्टेप थर्ड में क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन क्या, ये हो गया कार्बोनियम आयन, अटैक्स ऑन कार्बोनियम आयन। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन ये है आपका, H यहाँ पर प्लस है,
न्यूक्लियोफाइल Br माइनस है इस बार, ये अटैक यहाँ करेगा, तो क्या बन गया Br CH CH3, ठीक है, Cr, यही इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन, यही हो गया एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब है कि ये और ये तो एक ही चीज़ है ना, ये दोनों आइडेंटिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर ऐड हो चाहे उधर ऐड हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, यही हो गया एडिशन प्रोडक्ट, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन किया, एडिशन ऑफ HBr विथ इथिलीन हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म समझ गए, 3 स्टेप में हर चीज़ होगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HBr इन अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr इन अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, वो एल्कीन तो इथिलीन तो साइमेट्रिकल था, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अनसाइमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले एडिशन ऑफ HBr इन अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हो जाएगा एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr विथ प्रोपीन, प्रोपीन मेरा अनसाइमेट्रिकल एल्कीन हो गया, विथ प्रोपीन, ठीक है। तब देखिए ये है प्रोपीन, HBr के साथ रिएक्शन होगा, तो अब प्रॉब्लम आएगा कि H यहाँ ऐड होगा कि H यहाँ ऐड होगा, दो तरह का पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, HBr टूटता था, उतना लिखने का जरूरत नहीं, HBr टूटता है, हम लोग जानते हैं H प्लस Br माइनस में, मैकेनिज्म वो जो स्टेप लिखे वही हमेशा होगा। अब देखिए, अब CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो दो केस बनता है, दो तरह का कार्बोकैटायन इसमें बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें दो तरह का, यहाँ ऐड होगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ ऐड हो जाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, दो तरह का केस बना। ये बन सकता है CH3, अब ये इधर मिलेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, CH प्लस CH3। दूसरा केस यहाँ अगर ऐड होता है तो बनता है CH3 CH2 प्लस, ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मेरा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 2 डिग्री कार्बोकैटायन यानी सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन more stable than 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री
कार्बोकैटायन। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो न्यूक्लियोफाइल attacks on 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखिए अब क्या होगा, इस पर अगर अटैक करता है Br-, ये 2 डिग्री है, ये CH3 है, तो ये दे दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन अगर इस पर अटैक करता, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये जो बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या लिखा जाएगा, मेजर प्रोडक्ट को ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट को ही हम लोग लिखा करेंगे। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्या है, ऑल द रिएक्शन in which carbocation form as an intermediate product as a intermediate product, all the reaction in which carbocation form as an intermediate product, it will be rearranged to form more stable कार्बोकैटायन। ठीक है, कहता है ऑल द रिएक्शन इन विच कार्बोकैटायन फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट it will rearrange to form more stable कार्बोकैटायन। इसमें शिफ्टिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है इसमें,
तो शिफ्टिंग ऑर्डर जो है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये है CH3, पहला CH3 CH2 CH2 प्लस, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। इसमें क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ये पूरा हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो करके ये H माइनस चला गया, तो यहाँ पर बन गया प्लस, या इधर दे दीजिए, तो ये क्या बन गया CH3 C प्लस, H तो नीचे है ही, और यहाँ CH3, ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब तब तक रीअरेंज होते रहेगा जब तक कि मोर स्टेबल, क्या कहता है, ऑल द रिएक्शन इन विच कार्बोकेटायन फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इट विल रीअरेंज टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल लिख देते, अगर पॉसिबल हो तब, ऐसे इथिलीन में तो होगा नहीं, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो वो रीअरेंज होता है, ठीक है। जैसे सेकंड केस में देखिए CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH2 प्लस दिया, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइले पूरा शिफ्ट कर जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो कैसे होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 3 डिग्री बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ CH2 CH3 बन गया, यहाँ पर CH3 हो गया, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। हम लोग क्या जानते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री बना, इसमें 3 डिग्री बना ना। अब केस ऐसा भी हो सकता है, एक हाइड्राइड हो एक मिथाइल हो, दोनों के शिफ्टिंग के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, टर्सरी कार्बोकेटायन। ये भी मान लीजिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, मानना क्या है ही 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ये ऑर्डर तब जानना जरूरी है कि इसमें जो होगा हाइड्राइड शिफ्ट ही होता है, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट छोटा एटम है, ये शिफ्टिंग आसानी से होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है। तो ये क्या बना दिया, CH3 C पर प्लस CH3 और CH3 बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। और शिफ्टिंग तब तक होता है, अब मान लीजिए फिनाइल भी रहा, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब देते हैं चौथा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा कि फिनाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट ही होता है, तो इसका फिर ऑर्डर लिख देंगे हम। यहाँ पर जो होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बन गया CH3 C प्लस
PH और CH3, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए 5th केस में मिथाइल फिनाइल दोनों हो, ठीक है, मिथाइल और फिनाइल दोनों हो जाए। अब किसका शिफ्टिंग होगा, तभी 3 डिग्री बनेगा। इस केस में जो शिफ्ट होता है, इस केस में आपको हमेशा शिफ्ट किसका होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। 1 to फिनाइल शिफ्ट होता है, और ये बनाता है क्या चीज, CH3 टर्सरी कार्बोकेटायन, CH3, ये CH2, यहाँ पर PH यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ केस देखिए। अब अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से CH3 CH3 CH2 CH2 प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होकर के ये क्या होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा सबसे पहले, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होकर के सबसे पहले ये बन जाएगा क्या चीज, यहाँ पर फिनाइल शिफ्ट हो गया, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था ना, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, यहाँ फिनाइल शिफ्ट हुआ था, यहाँ फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा क्या चीज, CH3 CH3, अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज H CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन। ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसमें एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, कर देंगे। जब तक मोड स्टेबल नहीं होता है तब तक शिफ्टिंग होते रहता है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा CH3, ये अब शिफ्ट कर गया ये पूरा, क्या बन गया, C प्लस CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखिए और एक केस लेते हैं। वन डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ठीक है। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होकर के क्या बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। देखिए ये बन गया, ये पूरा शिफ्ट कर जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये बन गया
C+H CH3। अब यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये पूरा शिफ्टिंग होगा इसका, ठीक है। तो ये बन गया क्या चीज़, CH3 C+CH3 CCH3 HCH3, ये 3D कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन। इस तरह से हम लोग शिफ्टिंग करेंगे। जब तक स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन जाता है तब तक शिफ्टिंग होते रहता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग जो हुआ, इसको लिख लीजिए तब लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग जो होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग जो होता है, हाइड्राइड आयन सबसे ज़्यादा, तब फिनाइल आयन, ठीक है, फिनाइल आयन, तब होगा मिथाइल आयन, मिथाइल आयन, तब होगा इथाइल आयन, ठीक है। इस तरह से शिफ्टिंग होगा। इसको पढ़ेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड, फिनाइल, मिथाइल, इसको इथाइल आयन पढ़ेंगे, सब में आयन जोड़ दीजिए, फिनाइल, फिनाइल माइनस, ठीक है। इस तरह से शिफ्टिंग होता है। अब है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है ना। अगर मतलब क्या कहते हैं, HI HBr HCl ये सब दे दे, तो इसका ऑर्डर क्या होता है ये जानना है, ठीक है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोइक एसिड, हेलोइक एसिड, हेलोइक एसिड मतलब HI जैसे सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है, उसके बाद HI के बाद होता है HBr HCl होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन का क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन जो होता है, इसमें हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा जो होता है क्लोरीन रिएक्टिव होता है, तब ब्रोमीन होता है, तब आयोडीन होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ये सब तो हो गया HCl HBr Cl2 का एडिशन जो होगा उसके लिए, ठीक है। तब अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो प्लस आई या प्लस एम रहेगा तो बढ़ा देगा, माइनस आई और माइनस एम रहेगा तो डिक्रीज, माइनस आई ना, माइनस आई रहेगा तो ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा आपको, ठीक है।
ये सब पॉइंट कुछ याद रखना पड़ेगा इसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। कुछ नहीं है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जब होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन का जब वक्त आएगा तो सबसे पहले हाइड्राइड आयन शिफ्ट होता है, तब फिनाइल होता है, तब मिथाइल होता है। अब मिथाइले हाइड्रोजन जनरली तो रहेगा, आपको हाइड्रोजन और मिथाइल रहेगा, हाइड्रोजन और फिनाइल रहेगा, फिनाइल मिथाइल एक जगह नहीं है, बराबर रहेगा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर HI का ज़्यादा इसका, और हेलोजन में Cl2 का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I और +M। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन कहता है, हम लोग जो पढ़े अभी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I +M, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I -M। तो उसी पर ये क्वेश्चन है। देखिए कहता है गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है इसका, क्या चीज़ के लिए है, टुवार्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें देखते हैं कोई +I नहीं है, यहाँ +I लगा, यहाँ +I है ना। इसमें देखिए, इसमें आपका दो तरफ +I है, यहाँ भी +I, इसमें 3 +I है, +I +I +I। तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि +I इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इसमें नो +I है, नो +I, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आंसर मेरा, आंसर जब इसका लिखेंगे, आंसर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा चौथा करेगा, फोर्थ करेगा, तब फिर थर्ड करेगा, चूँकि 2 गो +I है ना, थर्ड करेगा, इसमें एक +I है, सेकंड करेगा, इसमें है ही नहीं, तो फर्स्ट। सबसे कम रिएक्टिव यही होगा इलेक्ट्रोफिलिक। मान लीजिए HBr HI किसी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सबसे पहले कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, यही रीजन, यहाँ +I लग रहा है, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर मूव करेगा इधर, तो यहाँ हो गया +M इफेक्ट, ठीक है। यहाँ हो गया -I इफेक्ट, ये हो गया +I इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ऑर्डर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो इसका +M का ज़्यादा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M होता है। यही पढ़े हम लोग आगे उधर पहले। तो अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर, इसमें +M है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो सेकेंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखिए +I के कारण भी बढ़ेगा, तो +I दे दीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट तब हाइपर कंजुगेशन होता है, तब इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना। तो MHI होता है ऑर्डर, तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब उसके बाद देखिए इसमें कोई नहीं है, तो ये नॉर्मल है, तो फर्स्ट हो जाएगा। इसमें -I के कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो थर्ड सबसे कम हो जाएगा। ये ऑर्डर भी जानना है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे
लेते हैं एग्जाम्पल CH3 CH3 यहाँ पर ऐसा लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन करा रहा है, ऐसे भरने के लिए दे दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले HBr टूटता है, HBr टूटा तो क्या टूटा है, H प्लस Br माइनस में टूटा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, करा दीजिए डबल बॉन्ड पर अटैक। ठीक है, H प्लस, तो ये इधर शिफ्ट कर जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CH3 CHH CH3 CH प्लस CH3 बन गया। ये वो यो बन सकता था, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, फिर यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, तब इस पर अब जो है क्या होगा, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बना दिया, ये प्रोडक्ट हो गया आपका CH3 CBr CH3 CH2 CH3। ये नहीं कि H और Br इसी पर नए ऐड करना है। ठीक है, तब मार्कोनी-कॉफ रूल दिया एक। ठीक है, इसके लिए मार्कोनी-कॉफ रूल दिया, हम लोग पढ़े थे एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल पहले, मार्कोनी-कॉफ्स रूल। मार्कोनी-कॉफ्स रूल क्या दिया, देखिए समझिए, कहता इन एडिशन ऑफ एल्कीन, इन एडिशन ऑफ एल्कीन, ये एल्कीन हुआ, एल्कीन कहता है इन एडिशन ऑफ एल्कीन निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, इसमें नहीं होगा लागू, ये निगेटिव पार्ट ऑफ reagent in addition of alkene negative part of reagent attacks on those double bonded carbon atom, those double bonded कार्बन एटम या sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोल सकते हैं ना, दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, which contains less number of hydrogen and
पॉजिटिव पार्ट ऑफ reagent attacks on those carbon atom, those double bonded carbon atom लिख दीजिए, those double bonded carbon atom which contains more number of hydrogen atom. एग्जाम्पल जैसे लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr का एडिशन कराएंगे तो कहता है कि निगेटिव पार्ट, ऐसे भी जानते हैं CH3 ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा, तो वही कहता है इन एडिशन रिएक्शन निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दोज कार्बन एटम व्हिच कंटेंस दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेंस लेस नंबर ऑफ, मतलब इस पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इस पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो ये चूँकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन करना है, तो ये यहाँ पर Br आएगा और यहाँ पर क्या आ गया CH3 आ गया। तो अनसाइमेट्रिकल एल्कीन में ये फॉलो होता है, अनसाइमेट्रिकल एल्कीन लिख देते हैं। इन एडिशन ऑफ अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ लिख दीजिए अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, बढ़ जाएगा अनसाइमेट्रिकल एल्कीन negative part of reagent attacks on, हो गया reagent। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, इन एडिशन ऑफ अनसाइमेट्रिकल एल्कीन negative part of reagent attacks on those double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen। लेस इस पर है तो ब्रोमीन इस पर अटैक किया। अब फिर इसी को ही लिख सकता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल हुआ। साइमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है, वो किधरों ऐड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन न्यू जो आया, न्यू अब यही मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख देते हैं एक लाइन, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अभी बताए न्यू रूल जो है, इफ देयर इज कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विथ रीअरेंजमेंट इन अनसाइमेट्रिकल एल्कीन। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मान लीजिए अभी लिए तो यही तो था CH3, मान लीजिए यही ले लिया, अभी थोड़ा चेंज कर देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो पहला बार में क्या होगा, HBr टूटेगा, H प्लस Br माइनस। ठीक है,
अब ये ओल्ड मार्कोनिकॉफ मिटाते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस है, ये अटैक किया। अब ये बना देगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो ये बना दिया मेरा CH3 CH3, देखिए CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पर फिर अब भी और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो ये बन गया क्या चीज़, CH3 प्लस, ये अब यहाँ शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो ये बन गया CH3 CH2 CH पर CH3 आ गया, CH3। अब ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर ये यहाँ अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट दे दिया, CH3 CBr CH3 CH CH3 CH3। तो ये फॉलो भी क्या कहता है, इफ देयर इज कार्बोकेटाइन एज एंड इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल है ये, न्यूक्लियोफाइल है ये, तो ये अटैक किया यहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, यही हो गया आपका प्रोडक्ट। इसका क्या नाम बोलेंगे, नाम तो जानिए रहे, 2-ब्रोमो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन बन गया नहीं। इस तरह से रिएक्शन होगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा आपको। तो यही था मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वीडियो में होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप लोग केयरफुली पढ़िएगा, जैसे ऑनलाइन होगा मटेरियल, आप लोग लिंक जरूर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। थैंक यू।